Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel. और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एग्जाम से पहले मैं आपका एक मॉक टेस्ट सीरीज चालू करूंगा जिसका नाम है हमारा सीरीज का द फाइनल टच। आपने देख ही लिया होगा, मेरे चैनल में इसका पहला वीडियो आ चुका है और ये सीरीज का नाम है आपका द फाइनल टच। एग्जाम से पहले हम डायरेक्टली द फाइनल टच देंगे विद द मॉक टेस्ट एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डायरेक्टली आपको पेपर लेके मैं आ रहा हूँ, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले देख के जाना है कि कोई भी गलती ना हो, और ये क्वेश्चंस को आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा कि कंटेंट का लेवल क्या है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 है। दिस इज द मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 1 दे दिया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जाके ये सारे जितने भी मॉक टेस्ट में करा रहा हूँ एग्जाम से पहले आपको देख के जाना है। आई श्योरिटी दे रहा हूँ मैं कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपका फंसेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप साथ ही साथ मतलब अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखते चलिए क्वेश्चंस को। तो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 टू 18 आपका करेक्ट आंसर इसमें बनता है। आर्टिकल 14 टू 18 में है। और अभी आपसे राइट टू एजुकेशन के बारे में जस्ट पूछा गया था प्रीवियस मतलब कल के पेपर में, जो कि 21A था। तो आप देख रहे हैं कि राइट पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, आपको खुद भी रिवाइज करते रहना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से आया है कॉन्स्टिट्यूशन में? 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। मैं साइड बाय साइड क्वेश्चन कराते चलता हूँ, नंबर हम लोग नहीं देखेंगे, तो एक साथ हम लोग चलते रहेंगे इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पार्टीज वाज फॉर्म प्रायर टू इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर पंचायती राज सिस्टम। थ्री टायर स्ट्रक्चर, डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये सारे आते हैं पंचायती राज सिस्टम में। तो नॉन ऑफ दिस इज योर आंसर। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, तो मैं ये रफ कर देता हूँ। आई होप अपने नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी हम करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देखेंगे तो जो है आपका, इन इंडिया हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज। इंडिया में डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? तो करेक्ट आंसर इसका बनता है द गवर्नर। उसके बाद द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपसे पूछ रहा है, 1971 इसका करेक्ट आंसर बनता है। और ये पेपर आपको मैं बता दूं कि अभी का रिसेंट पेपर ही है, 2018-19 का पेपर है ये आपका, जो 2018-19 में आपका आया था। तो ये अभी का रिसेंट पेपर ही है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या नया क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और ये पूरा का पूरा एससीईआरटी बेस्ड पैटर्न आपका क्वेश्चन है ऑफ डिफरेंट ग्रेड 3 एग्जाम्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। इन इंडिया द आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स। कब आरटीआई एक्ट फोर्स में आया था? 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005, 12 अक्टूबर 2005 या 1 नवंबर 2005। द करेक्ट आंसर इज 12 अक्टूबर 2005। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस सीरीज। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आए तो हम देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वोमेन एज द चेयरपर्सन इन द ग्राम पंचायत। तो वोमेन को कितना प्रोपोर्शन दिया गया है ग्राम पंचायत में? 1/3 प्रोपोर्शन दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट्री बिकॉज is parliamentary because there is an elected president, there is a supreme court, there is a parliament, the executive is responsible to the legislature। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑथराइज्ड टू इम्पोज द सेंट्रल रूल, देयर हैज बीन फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। तो ये आपका जो पूरा का पूरा चीज लिखा है, इसका मतलब क्या है आपको समझना होगा। ये आपका रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो कौन सा आर्टिकल में इमरजेंसी का बात हम करते हैं? तो आर्टिकल 356। इतना बड़ा इसे मतलब थोड़ा घुमा फिरा के लिखा था क्वेश्चन, लेकिन इमरजेंसी से रिलेटेड है, आपको पता चलेगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। और ये देखिए कल का पेपर का क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाएगा, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से फंसे, और इसीलिए इस सीरीज का नाम है द फाइनल टच। उसके बाद राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया 21A। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा और है आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है?
डेमोक्रेटिक आपका होता है, रिपब्लिक भी होता है, फेडरल भी होता है, लेकिन प्रेसिडेंट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये बनेगा। उसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये आपका होता है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल में आपको ध्यान रखना, और पूछा जाता है कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो नहीं आता है इस शेड्यूल में, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसे ATMM करके याद कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत ही आसान होता है। ये हो गया असम, मेघालय, मिजोरम और यहाँ से त्रिपुरा, ये 4 तो आपको याद रहेगा ही। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें मणिपुर नहीं आता है। ठीक है, मणिपुर को आपको, ये M को ध्यान रखना है कि इसमें मणिपुर नहीं होता है, मणिपुर नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट इस शेड्यूल में नहीं आता है, तो मणिपुर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें अपने कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी आते हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, जिसमें गांधी जी ने साइन किया था पैक्ट को लॉर्ड इरविन के साथ, तो ये 1931 में होता है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। विच वन वाज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इन 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में प्रिंसिपल आइटम एक्सपोर्ट कौन सा नहीं था, तो पीपर, ओपियम, इवोरी या सुगर, तो करेक्ट आंसर सुगर बनता है आपका। ह्यूएंगथल कॉपर प्लेट इज इशूड बाय, ह्यूएंगथल कॉपर प्लेट जो था वो किसने, कौन से बर्मन डायनेस्टी के राजा ने इशू किया था, तो ये आपका हर्जन डायनेस्टी जो करेक्ट आंसर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में अपने। तो आगे और क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए द फाउंडेड सॉरी हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916, तो जो सितंबर 1916 में फाउंडेड हुआ था होम रूल लीग, वो आपका बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय या एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इज जो करेक्ट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, तो ये आपका कामरूपा के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, कामरूपा के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाएगा, ठीक है, पाला डायनेस्टी के अगर फाउंडर के बारे में रिलेटेड टू कामरूपा आपसे कुछ पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मपाला है, क्योंकि इसका जो आंसर की आउट हुआ था उसमें आपका आंसर यही दिया हुआ था। ठीक है, बाकी अगर आपको पाला डायनेस्टी से अगर इस तरीके से पूछता है तो गोपाला भी कहीं कहीं आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आंसर की में ये आंसर दिया गया था आपका, तो ये आपको चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना अच्छे से, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ब्रह्मपाला करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारी सीरीज का क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन आपका नॉर्वे को कहा जाता है। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट विच रैंक्स फर्स्ट इन रिगार्ड्स ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन, डेंसिटी पॉपुलेशन 2021 सेंसस, जो सेंसस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपका रैंक फर्स्ट किसने किया था, तो धुबरी ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। द डिस्ट्रिक्ट नेम इज धुबरी। which is the following numerical stands extend the sea water ocean water distance from baseline in case of exclusive economic zone, तो वो कितना होता है आपका, तो 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट में, द करेक्ट आंसर इज बोर नदी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज फॉलोड बाय अपातानीज एंड अरुणाचल प्रदेश, सो द करेक्ट आंसर इज पेडी कम फिश कल्चर सिस्टम, पेडी कम फिश कल्चर सिस्टम। सो आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैं आपको करा रहा हूँ द फाइनल टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम हमारा क्या है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो आप इसे एक मैराथन क्लास की तरह ही समझ सकते हैं, हम स्पीड में क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे बस, और कुछ अलग बात नहीं होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट मीट टू द बे ऑफ बंगाल, तो आपका जो माही रिवर है वो आपका बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं मिलता है। आइडेंटिफाई द पावर प्रोजेक्ट विच इज मैनेज बाय नेपको, नेपको जो पावर प्रोजेक्ट मैनेज करता है उसका नाम है कथलगुरी थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the major contributor to the national income of India within the primary sector, ये वाला क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, 27 नंबर क्वेश्चन। तो जो आपका पता है नेशनल इनकम में हमारा सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर उभर के आता है वो एग्रीकल्चर है, यही हमारा जीडीपी बचाए रखता है। उसके बाद इन इंडिया द जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये जमींदारी सिस्टम आपका बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में किस नंबर पे है,
तो ये आपका उस समय का क्वेश्चन है, अभी इसका डाटा चेंज भी हो सकता है, लेकिन उस समय का जो आंसर था 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया एडवोकेट द सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज का इसमें बात किया गया था, और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट दिखाया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो ये जो 5 ईयर प्लान है, पहले ये आपका प्लानिंग कमीशन के नाम से चलता था आपका, जिसमें हम लोग प्लान बनाते थे। अभी इसी का नाम आपका जो है नीति आयोग रख दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कल ही नीति आयोग से एक क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो हमारे पीएम ही होते हैं। तो देखिए आप कैसे क्वेश्चन को रिलेट किया जा रहा है। और आपसे नेक्स्ट ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। इट वाज स्टार्टेड इन 2015। सो दिस आर द बेसिक क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना और होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 और ये 32 वाला पार्ट अभी हम करेंगे। तो 28 में देखिए आपको कहा गया है कि कौन सा मैच ऑफ द फॉलोइंग सही होता है इसमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सही है। फेमिनिस्ट इन इंडिया आपका बीएम भाटिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, सही बात है। और उसके बाद द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन बाय ऑप्शन नंबर 4 डी आर गादगिल। तो आपको कोई भी दो ऑप्शन पता है तो आप एलिमिनेट करके इसे चल सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ यही पता होता कि दादा भाई नौरोजी ने, जो कि फेमस बुक है, सबको ही पता होता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखा है, तब खाली ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन से भी जा सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपका दिया गया, द एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल फॉलोड बाय द 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज द ग्रोथ मॉडल डेवलप्ड बाय हैरोल्ड डामोर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो 5 ईयर प्लान का जो आपका मॉडल है वो किसने दिया था, तो हैरोल्ड डामोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं 5 ईयर प्लान ही नीति आयोग का क्वेश्चन। अभी तक हमने नीति आयोग के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए, और ये रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल के पेपर में भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 से अभी हम प्रोसीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। कौन सा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं रहा है 5 ईयर प्लान का। टू रिड्यूस इमिग्रेशन, ये कभी नहीं रहा है। टू अटेन ग्रोथ, ग्रोथ तो करना ही था अपना। टू ब्रिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी, सबको समान देखना और समान रखना। टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये टू रिड्यूस इमिग्रेशन के लिए आपका 5 ईयर प्लान था ही नहीं। पिक द ऑड वन आउट, तो ये बोला है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, सेबी का बात कर रहा है। फिर आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी का बात कर रहा है, सॉरी। उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का बात कर रहा है, लेकिन ये अलग से देखिए, माइक्रो यूनिट्स ऑफ डेवलपमेंट डी फाइनेंस एजेंसी आ गया, मुद्रा, जो कि ये तीनों से अलग है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दोनों, ये आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि हम 3 से 4 क्वेश्चन जान जाते हैं। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हम देखें तो इसमें क्या आपका बताया गया है, तो ये देखिए आपको बताना है कि कौन किससे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल हमारे क्या थे, आरबीआई के गवर्नर है, ये सबको पता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, भाइरल आचार्य जो है वो मेंबर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के हैं। विवेक देबरॉय जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 है, जो चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के। और रजनीश कुमार सबको ही पता है, चेयरमैन है आपके एसबीआई के। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही होता है। ये आपको बस एक बार अपने माइंड में एक बार पढ़ लेना है, ताकि आपको एक बार छप जाए, क्योंकि कल डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि उर्जित पटेल किसके चेयरमैन है, या फिर रजनीश कुमार किसके चेयरमैन है। आज तो ये आपको इस फॉर्म में दे दिया, कल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठ सकता है। और इसका ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए का 2 है, पीएमएमवाई, तो स्कीम ऑफ फंडिंग नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म सेक्टर। उसके बाद बी का जो बनता है आपका पीएमआरवाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो इस तरीके से आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट दैट इंक्लूड्स जीडीपी। ठीक है, तो ये आपका जो नेशनल अकाउंट्स डिवीजन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेटिकल ऑफिस होता है, ये आपका डील करता है इसके साथ। द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स दैट इंक्लूड जीडीपी इन इंडिया, जीडीपी में कौन डील करता है, जीडीपी के लिए कौन डील करता है, तो नेशनल अकाउंट्स डिवीजन ऑफ सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। तो इसमें आपके सही आंसर जो बन रहा था वो बन रहा था अमिताभ कांत इज द करेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। ये सीईओ है, चेयरमैन पूछेगा तो आपका
पीएम बन जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैच द फॉलोइंग का कुछ क्वेश्चन है, हम नीचे देख लेंगे। ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। एज पर 2021 सेंसस, आप देख सकते हैं सेंसस के दूसरा क्वेश्चन है। सेंसस मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सेंसस एक बार देख के जाइए, जो कि नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड सेंसस होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये जितने भी है, मेघालय, सबके होने चाहिए। तो इसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शोड ए नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो नागालैंड ने नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया था पॉपुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ ही क्वेश्चंस और हमारी सीरीज में बचा है, तो ध्यान से देखते रहिएगा ये क्वेश्चंस आप। नेक्स्ट हम 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि कौन सा मैच ऑफ द फॉलोइंग सही है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन ऊपर है, हम देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ये आपका ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ए का 2 जो है सौभाग्य योजना, जो कि यूनिवर्सल हाउस होल्ड के लिए था। उज्ज्वला योजना तो आपको पता ही है, एलपीजी के लिए था। तो एक भी ऑप्शन अगर आपको ये वाला पता होता तो आप कर सकते थे। तो यहाँ से आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको देख लेना है एक बार ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बाकी सब भी ऑप्शन क्या था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन इसलिए। तो ये वाले क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया, तो आप पता कर सकते हैं। इन इंडिया एनी टैक्स ऑन सप्लाई एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड। तो इसका कौन सा टैक्स होता है, तो वो आपको पूछा गया है। गुड एंड सर्विस टैक्स इसमें भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं अपने। 42 नंबर क्वेश्चन है, हु यूज्ड टू गिव द फाइनेंशियल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो किसने फाइनेंशियल अप्रूवल दिया था, इसे फाइनली अप्रूव किया था? द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे फाइनली अप्रूव किया था 5 ईयर प्लान को। चूज द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ 12 5 ईयर प्लान। देख रहे हैं 5 ईयर प्लान पूरा यहाँ पे भर दिया गया है। 5 ईयर प्लान से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या फिर नीति आयोग से, जो उसका ही नाम अभी कर दिया गया है। तो 2012 से 2017 तक आपका 12th नंबर था। उसके बाद हुआ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द 5 ईयर प्लान। डिप्टी चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन आपका गुलजारी लाल नंदा। ये आपका 2018 का पेपर है, तो ये आपका अभी मतलब वो ये भी हो सकता है कि कुछ अपडेट हो गया हो, तो इसे आपको एक बार चेक कर लेना है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रीवियस ऑप्शन ये सही था। which of the following is not a component of sustainable development goal SDG being coordinated in नीति आयोग। तो न्यूक्लियर एंड प्रोलीफरेशन क्वेश्चन आंसर था इसका। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देख रहे हैं आप, फिर से 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर बात करेगा तो थर्ड 5 ईयर प्लान है ये। ग्रीन रिवॉल्यूशन बोले थर्ड 5 ईयर प्लान है। 12 5 ईयर प्लान पूछे तो 2012 से ही शुरू होता है, तो याद करना आसान है, 2012 से 2017। और नीति आयोग का भी स्टार्ट हुआ था 2015 में। उसके बाद अभी हमने और एक चीज पढ़ा कि फाइनल अप्रूवल किसने दिया था, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। तो अब देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ रिलेट करके चलिए। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो 47 तक ही लास्ट हम अभी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, तो हम अभी रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन अगर डिस्कस करना होगा तो अगला टर्म में कहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट का दो क्वेश्चन जो बचा है, मैं 45 नंबर तक आपको करवा देता हूँ। ये तो कर लिया हमने। द नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट 3 ईयर एक्शन एजेंडा। ये भी पूछा जाता है आपसे, 3 ईयर एक्शन एजेंडा कब से कब तक किया गया था? 17 से 18 और 18 से 19 और 19 से 20। ये 3 ईयर एजेंडा है आपका नीति आयोग का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब आप देख रहे होंगे इधर, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये हम बाकी नेक्स्ट सीरीज में कर लेंगे, लेकिन अभी हम जीके सीरीज कर रहे हैं। तो द फाइनल टच के अंदर ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 था। अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं दिया देखा है, तो जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, या फिर आई बटन में मैंने पिन कर दिया लिंक को, तो आप वहां से आके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल में जितने भी एसएसटी, स्टैटिक जीके प्लस असम जीके भी चल रहा है साथ ही साथ, और मैथ का मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देके रखा है, सारा पार्ट जहां से आपको मिल जाएगा। तो स्टैटिक जीके, मैथ्स का क्वेश्चन, असम जीके, सबका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके उसे भी देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ सारे मैंने प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस आपको करा के रखे हैं। और जिस तरीके से अभी मैं फाइनल टच करा रहा हूँ आपको ये सीरीज, उससे पहले मैंने मैथ का भी
इसी तरीके से सीरीज आपको करा दिया है, तो मैथ्स का भी आपको जाके देख लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।